प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी पीटीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। साथियों बिल्कुल साथियों, कल का समय बचा है, 14 जून को आपकी एग्जाम है, तो फटाफट आज की क्लास को हम हल कर लेते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तानाशाही, मित्रवत व लोकतांत्रिक, कठोर या तटस्थ? जी हाँ, शिक्षक को छात्रों के साथ जो है ना, यह साथियों मित्रवत और लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बैठा देंगे, कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे? यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न पूछता है तो आपको क्या करना है साथियों? प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करना है कि बढ़िया आप प्रश्न पूछो, और उनका भी मनोबल बढ़ेगा साथियों। इसके लिए आपको प्रोत्साहित करना है उनको। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम पूरा कराना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, परीक्षा में पास करवाना। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना साथियों, ये छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कराना। मतलब कि साथियों उसको जो आपका छात्र होता है वह पूरी तरह से साथियों आपका बिल्कुल साथियों सर्वांगीण उसका विकास हो पाए, यही आपका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक प्रभावशाली शिक्षक वह है जो बहुत विद्वान हो, छात्रों को प्रेरित कर सके, कठोर अनुशासन रखता हो, समय पर स्कूल आता हो। जी हाँ, एक जो प्रभावशाली शिक्षक है ना, ये कौन होता है? जो छात्रों को प्रेरित कर सके वही प्रभावशाली होता है साथियों। मतलब कि जो आपका शिक्षक प्रभावित कर सकता है, मतलब कि शिक्षक कुछ भी कहे, मतलब कि बढ़िया कहेगा तो आपको पता है वो आपके बच्चे प्रेरित होंगे और उन्हीं के साथियों जो शिक्षा कदम है उनके ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? समूह का हित, स्वयं का हित, प्रशंसा की इच्छा, सत्ता का मोह है? अरे साथियों, नेतृत्व का जो आधार होता है ना, ये सत्ता का मोह नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है बिल्कुल। प्रशंसा की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है। अरे स्वयं के लिए, मतलब कि आपका नेतृत्व कर रहे हो तो बढ़िया साथियों कोई सभा है या फिर कोई संगठन है उसी का तो नेतृत्व आप कर रहे हो, या तो खुद के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर स्वयं का हित नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो फिर साथियों जो आप नेतृत्व कर रहे हो, किसी सभा का नेतृत्व कर रहे हो, किसी साथियों समूह का नेतृत्व कर रहे हो, तो साथियों समूह हित के अंदर ही आपका वह क्या होना चाहिए? हित होना चाहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने? बुनियादी शिक्षा का जो विचार है साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, महात्मा गांधी ने दिया था। तो महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? शरारती बच्चों को बाहर निकालना, शिक्षण को रोचक बनाना, मॉनिटर को जिम्मेदारी देना,
अभिभावकों को शिकायत करना। अरे कक्षा में अनुशासन आपको बनाए रखना है तो सबसे जो बढ़िया आपका उपाय है ये कौन सा है? जो शिक्षण आप कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, उसको आपको रोचक बनाना है कि सभी जो आपके छात्र हैं वह उसके अंदर साथियों रुचि बनाएं और बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। तो उसको रोचक बनाना ही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यही आपका प्रभावी उपाय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गृह कार्य देने का मुख्य लाभ क्या है? छात्र घर पर व्यस्त रहते हैं, छात्रों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, अभिभावकों को पता चलता है कि बच्चा पढ़ रहा है, लेखन कौशल सुधरता है। गृह कार्य देने का जो मुख्य लाभ है साथियों, यह है आपका छात्रों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है इससे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या है? समाज में केवल बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक मूल्यों व मानकों को अपनाना, अधिक मित्र बनाना, समाज से अलग रहना। सामाजिक परिपक्वता का जो अर्थ है ये होता है कि सामाजिक मूल्यों व मानकों को अपनाना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। यदि कोई छात्र देरी से स्कूल आता है तो आप क्या करेंगे? उसे सजा देंगे? अरे कभी भी आपको सजा नहीं देनी है, बिल्कुल उसे घर भेज देंगे। अरे वापिस घर भी नहीं भेजना, ये भी गलत है। कारण जानने का प्रयास करेंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे। पहले सीधा साथियों प्राचार्य जो प्रधानाध्यापक होता है उसको शिकायत नहीं करनी है। बाद में साथियों मतलब कि आपसे वह साथियों जो परेशानी है वह आपसे साथियों संभल नहीं रही हो तो आप प्राचार्य को शिकायत कर सकते हो, पहले आपको नहीं करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले उसे कारण जानने का प्रयास करेंगे और कारण जानने के बाद साथियों उस कारण का जो आपका समस्या है उसका निवारण भी आप ही को करना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक है धन और संपत्ति, ऊंची पहुंच, धैर्य और लगन, कठोर व्यवहार है। शिक्षण व्यवसाय में सफलता के लिए जो है ना साथियों ये आपका धैर्य और लगन जो है ना ये आवश्यक है। धैर्य भी बनाना पड़ेगा और साथियों जो आप काम कर रहे हो शिक्षण व्यवसाय के अंदर उसके अंदर आपको लगन भी रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? नैतिक व्याख्या देना, स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना, महान पुरुषों की कहानियां सुनाना या धर्म ग्रंथ पढ़ाना। जी हाँ, क्या करना चाहिए साथियों? तो ये स्वयं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब कि आप जी हाँ आप शिक्षक हो और छात्रों के बीच में साथियों आप बढ़िया व्यवहार प्रदर्शन करोगे तो वही साथियों आपका छात्रों के अंदर विकास सर्वाधिक देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों जो अच्छा शिक्षक होता है ना उसी से आपके छात्र जो है ना ये प्रभावी रहते हैं और सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल बीएसटीसी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शैक्षिक उपलब्धियों को मापना, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, छात्रों को डराना, केवल फेल पास का निर्णय लेना। क्या है साथियों? तो यह आपका ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? अमीर छात्रों को, अपने बच्चों को, पिछड़े हुए छात्रों को, सभी छात्रों को समान रूप से? एक आप शिक्षक हैं तो सबसे पहले साथियों आप प्राथमिकता देंगे ना, यह आप सभी छात्रों को समान रूप से प्राथमिकता देना है। जी हाँ, न तो आपको अमीर और गरीब के अंदर भेदभाव करना है, न अपने और पराये बच्चों के अंदर भेदभाव करना है और पिछड़े बालकों में तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ क्या है? केवल बोलना, विचारों का आदान प्रदान करना, आदेश देना, चुपचाप सुनना। संप्रेषण, जी हाँ साथियों, संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना। मतलब कि हम साथियों आपके दो व्यक्ति हैं,
वो आप मतलब कि एक तो छात्र और एक आपका अध्यापक है, वो साथियों आपसी में क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और छात्र आपका जवाब दे रहा है, तो ये क्या है, संप्रेषण ही तो है। जी हाँ, अपने विचारों का आदान प्रदान ही तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को साथियों आपकी 8 बजे जो है ना, ये इसी चैनल के ऊपर रीजनिंग की क्लास भी होने वाली है, उसको भी आपको लेना है। सुबह राजस्थान जीके की क्लास हुई थी और कल भी साथियों, बिल्कुल कल भी आपकी सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे क्लासें होने वाली है। अंतिम समय में रामबाण क्लासेस साबित होने वाली है साथियों, तो इनको आपको जरूर देखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? रटने से, मौलिकता और नए विचारों से, नकल करने से, डर से। सृजनात्मकता का जो संबंध है साथियों, यह आपका मौलिकता और नए विचारों से है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि से क्या तात्पर्य है? शिक्षण कार्य में रुचि, शिक्षक के वेतन में रुचि, राजनीति में रुचि, केवल पढ़ाने में रुचि। शिक्षण अभिरुचि से जो आपका तात्पर्य है साथियों, यह आपका शिक्षण कार्य में रुचि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। अभिभावक शिक्षक बैठकें मतलब कि पीटीएम क्यों जरूरी है? अरे साथियों, वर्तमान में आपकी स्कूलों में पीटीएम हो रही है, तो वह आपकी जरूरी क्यों है साथियों, बताओ जरा। बच्चों की कमियों को बताने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, बालक के विकास पर चर्चा करने के लिए, समय बिताने के लिए। अरे समय बिताने के लिए ये तो गलत है और चंदा इकट्ठा करना भी गलत है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल कंफ्यूज हो ए और सी में, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ साथियों। बच्चों की कमियां बताने के लिए नहीं करना है आपको। पीटीएम जो होती है बच्चों की कमियों के लिए नहीं होती है। तो क्यों होती है? तो ये बालक के विकास पर चर्चा करने के लिए होती है कि बालक का कितना विकास हुआ है, कैसे विकास हुआ है, आगे आपको जो हम बात करें कैसे विकास हम कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा स्कूल में दी जानी चाहिए क्योंकि यह जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह प्रदूषण को प्रभावित करता है। शिक्षक को नौकरी मिलेगी, हम बच नहीं सकते। पर्यावरण शिक्षा स्कूल में दी जानी चाहिए क्योंकि साथियों ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादन कौन थे? जी हाँ साथियों, जो आपके प्रोजेक्ट विधि है इसके प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल, किलपेट्रिक, स्किनर या प्लेटो? जी हाँ, हम प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड की बात करें साथियों, इसके प्रतिपादक जो है ना, ये आपके किलपेट्रिक थे। तो किलपेट्रिक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बालक की प्रथम पाठशाला, जी हाँ, बालक की प्रथम पाठशाला की बात हो रही है साथियों, बताओ कौन होती है? जी हाँ, समाज, स्कूल, परिवार या आंगनवाड़ी? जी हाँ, बालक की प्रथम पाठशाला साथियों आपका परिवार होता है। और प्रथम शिक्षक की बात करें तो कौन होती है? माँ होती है, ध्यान में रखिएगा। प्रथम शिक्षक माँ होती है और पाठशाला परिवार होता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, द्विमुखी, त्रिमुखी, एकमुखी या इनमें से कोई नहीं? शिक्षण एक जो प्रक्रिया है साथियों, ये आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है रेडियो, चार्ट, टेलीविजन, बोर्ड। जी हाँ, टेलीविजन है साथियों। टेलीविजन के अंदर हमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं साथियों। जी हाँ, आपका रेडियो है, रेडियो के अंदर देखा नहीं जाता, सुना जाता है। चार्ट के अंदर साथियों देखा जाता है, सुना नहीं जाता। और बोर्ड के ऊपर साथियों होता है ना, ये हमें देख सकते हैं परंतु सुन नहीं सकते। परंतु टेलीविजन के अंदर आपके दोनों काम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छात्रों में खेलकूद के प्रति रुचि पैदा करने का, जी हाँ साथियों, करने का तरीका कौन सा है? खेल के लाभ बताना, छात्रों के साथ स्वयं खेलना, खिलाड़ियों के उदाहरण देना, उपयुक्त सभी?
जी हाँ, छात्रों में खेलकूद की आपको रुचि पैदा करनी है तो खेल के लाभ आपको बताना पड़ेगा। छात्रों के साथ स्वयं भी आपको खेलना पड़ेगा और साथियों खिलाड़ियों के उदाहरण भी आपको उनको दोगे ना तो साथियों प्रति आपकी जो खेलकूद के प्रति जो है ना ये रुचि पैदा होगी छात्रों में। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि छात्र आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पढ़ाना छोड़ देंगे, उदाहरण देकर सरल भाषा में समझाएंगे, उन्हें मूर्ख कहेंगे, पाठ्यक्रम बदल देंगे? क्या करेंगे साथियों? उदाहरण देकर सरल भाषा में उनको समझाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? विषय का ज्ञान, सुंदर वेशभूषा, मधुर वाणी, अच्छा स्वास्थ्य। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है यह साथियों क्या होता है? तो यह लाडलो अपना विषय का ज्ञान होता है। विषय का ज्ञान ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? रटकर सीखना, देखकर सीखना, करके सीखना या सुनकर सीखना? जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार सीखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, अच्छा तरीका है, ये साथियों करके सीखना होता है। अरे लर्निंग बाय डूइंग जो है ना ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, अच्छा तरीका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कक्षा में छात्र शोर कर रहे हैं तो आप जी हाँ क्या करना करोगे? मतलब कि क्या आप करना चाहिए आपको? उन्हें चुप रहने के लिए चिल्लाना पड़ेगा आपको, कोई रोचक कहानी सुनाना शुरू करना है आपको, बाहर निकाल देना है, मेज पर बेत मारना है। बेत कभी नहीं मारना है साथियों, बाहर भी नहीं निकालना है और उन्हें साथियों चुप रहने के लिए चिल्लाना भी नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो फिर क्या करना है? कोई रोचक कहानी सुनाना है और उनको बढ़िया तरीके से उस कहानी के अंदर साथियों मगन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? राजनेता को, उद्योगपति को, शिक्षक को, वैज्ञानिकों को? अरे राष्ट्र का निर्माता जो है ना यह आपका साथियों शिक्षक को कहा जाता है, अध्यापक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। छात्र उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो बहुत अमीर हो, निष्पक्ष और समर्पित हो, अंक ज्यादा देता हो, कम पढ़ाता हो। बिल्कुल साथियों जो छात्र है ना ये कौन से शिक्षक का सम्मान करते हैं बताइए जरा? जो शिक्षक निष्पक्ष हो, मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं करता हो और अपने कार्य के प्रति समर्पित हो, उसका साथियों सम्मान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेतृत्व के लिए आवश्यक है सुंदर चेहरा, प्रभावी व्यक्तित्व, उच्च जाति, धनवान होना। नेतृत्व के लिए आवश्यक क्या है साथियों बताओ जरा? नेतृत्व के लिए जो है ना ये प्रभावी व्यक्तित्व होना क्या है आपका? आवश्यक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हां, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों आप मेहनत में जुटे हुए हो ना तो 14 जून को पेपर के अंदर भी आपका बढ़िया स्कोर होने वाला है और मनपसंद आपको कॉलेज मिलने वाली है। जी हाँ, और साथियों कोई भी जानकारी या अपडेट के लिए जो है ना ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिए साथियों 9636 175 905 के ऊपर आपको पीटीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु क्या आवश्यक है? भवनों का निर्माण करना, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करना, मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, मुफ्त पुस्तकें बांटना। जी हाँ साथियों क्या आवश्यक है? तो यह आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मूल्यांकन पद्धति जो है ना उसके अंदर आपको सुधार करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। व्यवसायिक प्रतिबद्धता का अर्थ क्या है? केवल वेतन लेना,
व्यवसाय के प्रति निष्ठा और समर्पण करना, ट्यूशन पढ़ाना, समय काटना। अरे ये दो तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। केवल वेतन लेना ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है फिर? व्यवसाय के प्रति निष्ठा और समर्पण होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। शिक्षण की खेल विधि उपयोगी है उच्च कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए, केवल शारीरिक विकास के लिए, अनुशासन के लिए। क्वेश्चन तो आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। जो आपकी शिक्षण की जो खेल विधि है ना, ये साथियों प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। अरे कौन है जो ऑप्शन नंबर ए सही लगा रहा है? ये गलत हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। अच्छा जो मूल्यांकन होता है ना, इसकी विशेषता वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए जी हाँ क्या करना चाहिए? किसी राजनीतिक दल में शामिल होना चाहिए, अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए, सामाजिक कार्यों में बाधा डालना चाहिए या बड़े लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। क्या करना चाहिए साथियों? अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। छात्र किस प्रकार के शिक्षक से अधिक सीखते हैं? जो डरा कर रखता हो। अरे डराने वाले से तो कभी नहीं सीखते, ये तो गलत है आपका। जो स्पष्ट और स्नेहपूर्ण ढंग से समझाता हो ना, उससे साथियों सबसे अधिक सीखते हैं। तो यहां पर भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, नकारात्मक, मानसिक रोग। समायोजन की जो प्रक्रिया है साथियों, ये कैसी है? तो बिल्कुल सही बता रहे हो यहां पर 38 नंबर के अंदर जो राइट आंसर है आपका, ये हो जाएगा गतिशील है साथियों। गतिशील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? यह सीखने की गति बढ़ाती है, यह लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, यह व्यवहार को दिशा देती है, उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा का जो महत्व है ना साथियों, ये क्या होता है? तो यह साथियों उपयुक्त सभी होता है। मतलब कि यह सीखने की गति भी बढ़ाती है, यह लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक होती है और यह व्यवहार को दिशा भी देती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलहर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, वन मानुष या चिंपांजी पर, चूहे पर। किस पर किया था? वन मानुष या चिंपांजी के ऊपर किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। एक अध्यापक के रूप में आप खाली समय में क्या करेंगे? आराम करेंगे, गप्पे मारेंगे, पत्रिकाएं या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ेंगे, सो जाएंगे। जी हाँ, अध्यापक हो आप और खाली समय के अंदर क्या करना है? पत्रिकाएं या ज्ञानवर्धक पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट जरूर कर लीजिएगा। कल साथियों हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लास भी हमें एक ही क्लास के अंदर लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल शाम को 8 बजे, बिल्कुल कल शाम को 8 बजे आपको मिलेगी मैराथन क्लास, वो भी लाइव। जी हाँ। छात्रों को दंड देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? छात्रों को दंड देना ही नहीं है और कुछ किसी कारणवश यदि दंड देना भी पड़े तो साथियों वह गलती में सुधार का अनुभव करे, ऐसा दंड देना है। ऐसा नहीं कि गलती उसने की हो, आगे से वो ज़्यादा गलती करे या गलती दोहराए, ऐसा दंड आपको नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल विकलांगों को पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देना, अलग अलग स्कूल खोलना। क्या है साथियों? तो ये सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षक का उत्तरदायित्व है छात्र के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपयुक्त सभी के प्रति।
जी हाँ, शिक्षक का उत्तरदायित्व उपयुक्त सभी के प्रति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सीसीई में व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? सीसीई जो होता है इसके अंदर व्यापक शब्द का साथियों जो अर्थ है ना, ये संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों पक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सृजनात्मक बालक का लक्षण है जिज्ञासा, एकांत प्रियता, मंदबुद्धि, अनुशासनहीनता। सृजनात्मकता बालक का जो आपका सृजनात्मक बालक होता है इसका लक्षण की बात करें तो ये जिज्ञासा होती है साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? शिक्षक छात्र संबंध, विद्यालय भवन, श्यामपट्ट या पाठ्य पुस्तक? शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है साथियों ये शिक्षक और छात्र का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? मोंटेसरी, फ्रोबेल, स्किनर, अरस्तु? कौन है साथियों? तो ये फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शिक्षक की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? उसका वेतन, छात्रों की सफलता और उनका आदर, उसकी डिग्री, उसकी लोकप्रियता? क्या है साथियों? तो यह आपका छात्रों की सफलता और उसका आदर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? शिक्षण है एक कला, कौशल, सेवा या उपयुक्त सभी? शिक्षण साथियों कला भी है, कौशल भी है, सेवा भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे रीजनिंग की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।